बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम चना मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ये चना मसाला बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटा बन के तैयार होता है। यहाँ हमने कुछ चीज़ें ली हैं जिसमें आलू बुखारा भी शामिल है, तो हम इस चना मसाले को आलू बुखारे के साथ तैयार करेंगे। और यहाँ हमने हरी मिर्चों को लहसुन अदरक के साथ ही पीस लिया है। चनों को मैंने एक रात पहले से भिगो दिया है और इसमें भीगते वक्त इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का डाल दिया था। और जब ये भीग गया तो इसे फ्रेश पानी से धो लिया है और पानी को ड्रेन कर लिया है। तो यहाँ हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। आधा किलो चना लिया है, सफ़ेद चने, और कुछ आलू बुखारा चाहिए होगा हमें। हरी मिर्चों को लहसुन अदरक के साथ पीस के 2 टेबलस्पून लेना है। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। ज़ीरा 1 टेबलस्पून लेंगे। हल्दी पाउडर आधा टीस्पून जाएगा और एक दरमियानी प्याज को काट लेना है। 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट के लिए हैं। हस्बे ज़ायक़ा नमक चाहिए होगा हमें और कुकिंग ऑयल 3 टेबलस्पून लेंगे। तो बहुत ही कम कुकिंग ऑयल के साथ हम ये चना मसाला तैयार कर रहे हैं। तो ये मज़ेदार और चटपटा सा जो चना मसाला है वो कैसे तैयार होगा देखते हैं। इस चना मसाले को हम कुकर में तैयार कर रहे हैं ताकि कम वक्त में हमारा ये चना मसाला तैयार हो जाए। तो यहाँ मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है। अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो कुकिंग ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का सुनहरा करना है। इसके बाद इसमें ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरे के साथ प्याज को इतना तलें कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा इसे काला नहीं करना। अब इसमें सफ़ेद चने जो हमने धो लिए हैं उसको डाल देंगे। हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया और ये टोमेटो पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर जा रहा है इसमें। अब हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक डाल के थोड़ा इसको चलाना है। आलू बुखारे जो हमने लिए थे उन्हें धोकर इसमें डाल देंगे। तो अब इससे गलाने के लिए पानी डालना है। आलू बुखारे की जगह आप इमली का गूदा भी यूज़ कर सकते हैं। पानी हम चनों में इतना डालेंगे कि ये इस पानी में डूब जाए। यहाँ मैंने 2-2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है, 2 से 2.5 कप। अब लिड लगाकर वेट लगाकर अब इसे प्रेशर देना है। 20 से 25 मिनट इसे प्रेशर देंगे मीडियम फ्लेम पर। बीस मिनट के बाद हमने प्रेशर को रिलीज़ कर दिया और अब अच्छी तरह प्रेशर जब इसका निकल जाएगा तो हम एहतियात से इसका लिड खोल लेंगे। देखते हैं कि चनों की क्या सूरत हाल है। तो चेक कर लें कि चने गल गए कि नहीं गले। तो हमारे यहाँ चने गल चुके हैं और पानी भी खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी बचा है। तो फ्लेम को थोड़ा हाई करके इस पानी को खुश्क करना है हमें। तो चमचा चलाते हुए पानी को खुश्क करें। चमचे की मदद से चना मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लें कि जिसके आलू बुखारे वगैरह हैं वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो एक तरह से हम इसे भून रहे हैं थोड़ा सा हाई फ्लेम करके। तो
कुछ देर भुनने के बाद लीजिए नाज़रीन, चना मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी डिश में। चना मसाला जो है प्याज, टमाटर, हरी धनिया और हरी मिर्चों के साथ पेश करेंगे। इन सब चीज़ों के साथ हमने इसे गार्निश कर लिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार चना मसाला तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और खिलाएं। जो इसे खाएगा वो आपका गर्विदा हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।